अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है बहुत ही मज़ेदार सी मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, वॉफल्स और फ्राइड चिकन। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही मज़े का बनता है और यहाँ पे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में जो है ये मिलता है। और इसके साथ जो है स्पाइसी मैपल सिरप भी मैं बनाऊँगी, जिसके साथ इसका मज़ा जो है वो मज़ीद दुबाला हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची चिकन होती है और साथ में जो है वॉफल्स बनाते हैं। वॉफल्स को जो है वॉफल्स बनाने के लिए जो है वॉफल मेकर की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो है ये बनाते हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है। और ये वॉफल्स की जो है रेसिपी मेरी बेटी की रेसिपी है, वो अक्सर बनाती है, तो आज मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। तो इसके लिए जो है मैंने 2 कप जो है ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा ले लिया था, उसको छान के आप ले लें। उसके बाद उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें और 1 टीस्पून ही आप इसमें सोडा डालें, बेकिंग सोडा। बहुत ही नरम और बहुत ही फ्लफ़ी जो है बनते हैं और बाहर से जो है क्रिस्पी होते हैं ये वॉफल्स। अब इसमें जो है मैंने 2 कप जो है मिल्क ले लिया है, रूम टेम्परेचर मिल्क है ये, फुल फैट मिल्क बिल्कुल आप लें। और फिर इसमें 2 अंडे मैंने ऐड किए हैं और बटर जो है वो मेल्ट करके 1/2 कप ऐड किया है। बटर के बजाय आप इसमें ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया है और नमक भी 1/2 टीस्पून के करीब डाला है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें, अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए और ना पतला ना गाढ़ा, बहुत मीडियम साइज़ का जो है ये बैटर हो पोरिंग। अच्छी तरह से मिक्स कर दें, बिल्कुल स्मूथ कर लें। इस तरह से जो है बैटर होना चाहिए, बिल्कुल जो है आप मिक्स करके स्मूथ कर लें और फिर उसको जो है 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और फिर उसको जो है वॉफल्स मेकर में, पहले वॉफल्स मेकर को गर्म करें और फिर उसमें डाल के इसको बना लें। तो अब जो है हम चिकन की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है कोट करने के लिए जो मैदा है वो मैंने 1.5 कप लिया है और उसमें नमक ऐड किया है 1/2 टीस्पून के करीब और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। ये सब डालने से जो है कोटिंग अच्छी बनती है, मज़ेदार लगती है, तो सीज़न करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ब्लैक पेपर भी इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया है, ऑरिगेनो 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके रख दें। अब जो है चिकन के पतले पतले पार्चे काट लें। चिकन ब्रेस्ट ले लें, उसको अच्छी तरह से धोने के बाद पतले पतले से उसके पार्चे काट लें। फिर उसको अच्छी तरह से किसी टॉवल से जो है खुश्क कर लें, सारा पानी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लें। और फिर उसमें जो है सॉल्ट, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। दोनों तरफ हम लगाएंगे, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। तो टोटल जो है 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर मैंने डाला है और 1 टीस्पून ऑरिगेनो यूज़ किया है। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून इस तरह से ऊपर से छिड़क दें। पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून,
इस तरह से फिर हाथों से रब कर दें और फिर दूसरी साइड पे भी ये सारी चीज़ें लगाएंगे। जो भी मैंने क्वांटिटीज़ बताई हैं वो दोनों साइड्स के लिए हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अच्छी तरह से जो है चिकन को रब कर लें। फिर मैंने बटर मिल्क ले लिया है 1 कप के करीब। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप जो है नींबू का जूस नॉर्मल दूध में 1 टेबल स्पून के करीब मिक्स कर दें और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, तो फिर इस तरह से बटर मिल्क बन जाएगा। और फिर जो वो चिकन हमने अभी सीज़न किया था उसको जो है इसमें डिप करके 20 मिनट के लिए छोड़ दें। अब जो है इसके साथ यूज़ करने के लिए सॉस बनाते हैं। ब्राउन शुगर मैंने लिया है 1/2 कप और मेपल सिरप 1 कप लिया है और हॉट सॉस 1/4 कप। आपको जितनी भी सॉस चाहिए उस लिहाज से आप ये सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे। गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, क्रश्ड रेड चिली 1 टीस्पून। थोड़ा सा स्पाइसी जो बनाते हैं तो ये अच्छा लगता है सॉस। इन चीज़ों को जो है अब 1 से 2 मिनट तक आप पका लें कि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं आपस में। इस सॉस के साथ जो है चिकन का मज़ा बहुत दुबाला हो जाता है। आप इसमें जो है बटर और मेपल सिरप भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो। अब जो है चिकन की कोटिंग करते हैं। अच्छी तरह से जो है पहले कोट कर लें और उसके बाद फिर दोबारा जो है बैटर में डिप करके दोबारा इसकी डबल कोटिंग करेंगे। तो इस तरह जो है इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी चिकन बनेगी, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से जूसी रहेगी। तो इस तरह से सारे चिकन को जो है आप डबल कोटिंग कर लें अच्छी तरह, इस तरह दबा दबा के। और फिर जब दूसरी कोटिंग कर लें तो फिर उसको इस तरह से झाड़ें ताकि जो है इसमें क्रम बन जाए। इस तरह से सारे पीसेस को मैं कोट कर लूँगी डबल कोटिंग। तो व्यूअर्स आप लोग जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वॉफल्स और चिकन की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। आजकल तो हर चीज़ आम मिल जाती है, वॉफल्स मेकर वगैरह भी जो है आम तौर से मिल जाते हैं। मुख्तलिफ़ शेप में आप वॉफल्स बना सकते हैं। मेरे पास जो मशीन है उसमें स्क्वायर शेप में जो है वॉफल्स तैयार होते हैं। इस तरह से ज़रूर उसको झटकें ताकि जो है उसमें क्रम आ जाए। इस तरह सारे जो है चिकन को आप कोट करके फ्रिज में 15 मिनट रख दें और उसके बाद फिर उसको हॉट ऑयल में फ्राई करें। अब ये देखिए मैंने वॉफल्स मेकर जो है वो गरम कर लिया है और अब इसमें जो है बैटर जो हमने तैयार किया था वो डाल रहे हैं। अच्छी तरह से आप डालें या फिर बंद करके जो है 4 से 5 मिनट में वॉफल्स तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है तैयार होगा। अब जो है हम लोग जब तक चिकन फ्राई कर लेते हैं, मीडियम हॉट ऑयल आप रखिएगा, मीडियम हाई। जब अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद जो है चिकन इसमें डाल दें और दोनों तरफ जो है आप 4-4 मिनट के लिए कुक कर लें। पहले जब डालें तो मीडियम हाई रखिएगा फ्लेम और उसके बाद मीडियम पे कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आराम से ये चिकन दोनों तरफ से पक भी जाएगी और अंदर से गल भी जाएगी।
मैंने ब्रेस्ट पीस लिए हैं, लेकिन अगर आपको थाई पसंद है तो आप थाई के भी पीसेस ले सकते हैं। अच्छी तरह से जो है दोनों तरफ से कुक करने के बाद गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर निकाल लें इस तरह से। अब ये जो है मेरे वॉफल्स भी रेडी हो चुके हैं। इस तरह से मैं सारे वॉफल्स तैयार कर लिए। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और काफ़ी फ्लफ़ी होते हैं, अंदर से नरम होते हैं। अब ये इसको मैंने जैसे चिकन आप इसके ऊपर रख दें और उसके ऊपर जो है आप सॉस पोर कर दें। तो इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं और अलग अलग भी आप इस तरह सर्व कर सकते हैं कि जिसको जितना डालना है वो डालेगा। ये बहुत ही मज़े का लगता है, तो आप लोग जो है व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ऑसम है। तो बस व्यूअर्स आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।